अक्सर ऐसा होता है कि प्रोग्राम जब बड़ा हो जाता है तो बड़े तरीके से शूट करना पड़ता है। जैसे कि मैं शुरू से लगातार इससे पहले भी एक वीडियो दिखा चुका हूं और खबर में मैंने बताया कि किस तरीके से आज का जो जुलूस शशि गार्डन से शुरू होकर और पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं है, वो है कि क्या कहते हैं करबला। और करबला के पहले पड़ती है ईदगाह। ईदगाह देख रहे हैं आप, ये भाई ईदगाह तक पहुंच चुके हैं और काफ़ी वक्त लगता है। जुलूस बहुत बड़ा जुलूस है, देखेंगे तो हज़ारों की संख्या के अंदर पब्लिक है और मातम भी हो रहा है और एहसास भी दिलाया जा रहा है कि किस तरीके से इस्लाम का संदेश, जो भाईचारा अमन का संदेश होता है, वो आगे दिया जाएगा। मैं थोड़ी सी जानकारी और लेना चाहूँगा बीबी सकीना को लेकर। थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज़ हैदर। फिरोज हैदर, थोड़ा जानना चाह रहे हैं हम आपसे, थोड़ा आगे आइएगा मेरे पास में, कि आज जो बीबी सकीना का जिक्र हो रहा है, इसकी मैं पूरी तफसील जानना चाह रहा हूँ आपसे, बताइएगा जिससे कि हमारे दर्शक भी जान लें। दरअसल बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो हमारे नबी के नवासे थे, उनकी बेटी थी। अच्छा। जब करबला में शहादत इमाम हुसैन हो जाती है और तमाम जो भी शोहदा थे उनके लाशों को पामाल करके इन सबको असीर करके यानी कि कैद करके ले जाया जाता है यजीद द्वारा। जी जी। तो इनकी बेटी को ऊँट के ऊपर बांधकर ले जाया जाता है। रास्ते में शाम का जो बादशाह होता है यजीद, जब इनको वहाँ पर ले जाया जाता है तो शाम का कैद खाने में डाल दिया जाता है। कैद खाने में जनाब सकीना की आज की तारीखें जो चल रही हैं जनाब सकीना की शहादत की मुनासबत से है, तो इन दिनों में इन तारीखों के दरमियान में जनाब सकीना की शहादत कैद खाने में हो जाती है। तो उस शहादत की याद में ये जुलूस खुसूसन, वैसे तो आशूरा के बाद में 2.25 महीने तक जुलूस मुसलसल चलते रहते हैं, लेकिन ये जो आज जुलूस है जो शशि गार्डन से करबला जा रहा है आपके सामने, ये जुलूस खुसूसन जनाब सकीना की याद में मनाया जा रहा है। अच्छा, तो यानी कि इसका जो रूट, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि भाई शशि गार्डन से लेकर और करबला तक जाएंगे, इस बीच में क्या क्या आप लोगों के प्रोग्राम होते हैं और क्या क्या संदेश दिया जाता है? इसमें सबसे पहले तो हमारा संदेश ये होता है, सबसे पहले तो शुरुआती मजलिस में आपने देखा होगा एक ज़ाकिर ख़तीब मिंबर पे बैठकर तकरीर करते हैं आधा घंटा 1 घंटा की, उसमें यही पैगाम दिया जाता है, इंसानियत का पैगाम, भाईचारे का पैगाम। इसमें कोई कम्युनिटी की कैद नहीं है। अच्छा। कोई कम्युनिटी इसमें शामिल हो कि कोई भी मज़हब का बिला तफरीक व मज़हब मिलत कोई भी इंसान इसमें शरीक हो सकता है और आते भी हैं। आपने सारे जुलूसों में देखा होगा और यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंजुमनों में शामिल हैं, जो जुलूस में शामिल है, जो मातम भी कर रहे हैं। तो इसमें किसी की कैद नहीं है, इसमें इंसानियत का पैगाम दिया जाता है, भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है। तो ये पूरा सिलसिला जो चल रहा है आप देख रहे हैं मुसलसल, ये इसी बिना पर है कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए जीत हासिल करनी है, जो कि करबला में इमाम हुसैन ने पेश किया। शब्द सुना था हमने और किताब में भी पढ़ा था, गांधी जी का ये कहन था कि भाई अगर काश मेरे पास 72 यानी कि सैनिक इमाम हुसैन यानी कि करबला जैसे होते तो मैं आज़ादी की जंग तो बहुत पहले जीत गया होता। ये बात कही गई थी गांधी जी की ओर से, तो क्या इसका ही संदेश अहिंसा है? हाँ, दरअसल ये गांधी जी ने कहा नहीं है कि ये अगर मेरे पास होते। अच्छा। अगर इसी पूरी तफसील आप देखेंगे जाकर, तो उन्होंने बाकायदा जब ये मुहिम चलाई गई, तहरीक चलाई गई देश की आज़ादी की, तो उसमें 72 ख़ास आदमी लिए भी हैं। अच्छा। तारीखों में ये भी है कि 72 ख़ास आदमी लिए हैं, जिनकी वजह से हमारे मुल्क को आज आज़ादी मिली है। देखिए, ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी शांति को लेकर, क्योंकि गांधी बाबू जो थे वो अहिंसा के पुजारी कहे जाते थे और कहा जाता था कि अहिंसा से ही बड़े से बड़ी जंग जीती जा सकती है, और यही रसूलुल्लाह की फ़िलॉसफी भी रही है। और यही जो फ़िलॉसफी थी इमाम हुसैन जो कि रसूलुल्लाह के नवासे थे, उन्होंने भी अपनाई थी। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमेशा संगठनों और सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। नासिर साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि शशि गार्डन से शुरू होकर करबला तक आप लोग ये जुलूस लेके जा रहे हैं, सब लोग शामिल हुए हैं, कितने कौमों के लोग शामिल हुए होंगे? इसमें तकरीबन सभी मुस्लिम शामिल होते हैं और ये हमारे यहाँ से काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है। हमारे बीच में हमारे एक साथी सब्बिर हुसैन थे, वही इसको मेन रोल अदा किया करते। उसके बाद में अब उनका इंतकाल हो गया, अब उनके बेटे वगैरह हैं, भाई वगैरह हैं, तो अब ये इसको जिम्मेदारी निभा रहे। इसमें हम भी जिम्मेदारी को फॉलो करते हैं, इनके साथ में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम इसकी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। बच्चे कितने लोग कमेटी में होंगे आप लोग? कमेटी पे तो इन्होंने एक तंजीम जो बना रखी है, इनकी अपनी है तंजीम, सिया समुदाय से इनकी अपनी तंजीम है वो, और इसमें जो है हम में से कोई इस तंजीम में नहीं। कई बार हमको कहा सब्बिर हुसैन ने कि भैया आप आ जाओ, भैया आप, मैंने कहा यार चलाओ ना आप इसको तंजीम, हम तो तुम्हारे साथ है ही पूरी तरीके से, हम तो कोऑपरेट करते ही हैं आपको और करते चले हैं और अब भी कर रहे हैं हम। वैसे सब एक जानकारी और लेनी थी मुझे, मिल जाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
जैसे मुस्लिमों की भी बात कर रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही चल रहे हैं और कमेटी भी एक काम कर रही है। मेरे एक जानकारी ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि मुस्लिमों में भी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब होते हैं, तो क्या आप लोग सब मिलकर ही चलते हैं या नहीं? नहीं, सब मिलके ही चलते हैं। हम तो ये जानते हैं जब हमारी कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि कुरान एक, अल्लाह एक, नबी एक। फिर हम आपस में फसाद किस बात का, देवबंदी बरेलवी को लेके या शिया सुन्नी को लेके। हमारी अपने मस्जिद के इमामों से भी और जितने पढ़े लिखे हम कहते हैं भाई कुरान एक, नबी एक, अल्लाह एक। हम भी फॉलो करते हैं और आप भी। विवाद भी खत्म हो जाते हैं, सारे विवाद खत्म हो गए। ये जो हमारे बीच में उलमाए दीन है ना, इसलिए ये मुल्क पीछे रह गया, हम लोग पीछे रह गए, एजुकेशन में पीछे रह गए, दीनी तालीम से पीछे रह गए, दुनियावी तालीम से पीछे रह गए। अच्छा, शिया हजरात ने तो कोई तरक्की करी है, सुन्नी जमात के लाइन के बहुत कम आदमी होंगे गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा। और शिया हजरात बहुत सारे होंगे। ये सब उसी में जोड़े जाते हैं कि हाँ भाई ये मुस्लिम है, इतने परसेंटेज मुस्लिम है, तो ये शिया हजरात है। अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी तालीम है इनको, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम है इनको। हमारे जो है सुन्नी लोगों में इतनी तालीम नहीं है बच्चों में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई तुम बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कराओगे तो दीन के एक मजहब की मालूमात होगी पूरी तरीके। हमारा इस्लाम कहता क्या है, हमें इस्लाम को किस तरह फॉलो करना है। दूसरा ये है कि दुनियावी तालीम पाओगे तो पैसा कमाओगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनोगे, और अच्छी तालीम पाओगे तो IAS, IPS, PCS बनोगे। तो दोनों तालीम होना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। देश का नाम रोशन होगा। हाँ, जिससे कि देश का नाम नासिर साहब थे, नासिर मलिक, जो कि भाई समाज सेवी हैं और वक्त वक्त पर यानी कि मैं इनकी सेवाएं देखता रहता हूं और ये भी मैं इनसे जानने की कोशिश करता रहता हूं कि भाई किस तरीके से क्षेत्र के अंदर अमन चैन को लेकर आप लोग शांति के पैगाम देते हैं। तो ये हमेशा मैं अपने भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से मैंने दिखाने की यही कोशिश की है लगातार कि चाहे उत्सव कोई सा भी हो, हर उत्सव के अंदर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता कमेटी काम करती है, पीस कमेटी भी काम करती है, पुलिस प्रशासन के साथ में सब लोग मिलकर काम करते हैं। अक्सर चेहरे देखे जा सकते हैं, वो चेहरे जो लगातार आपको रोड पर किसी न किसी की मदद करते नजर आएंगे। तो आज यही मौका था जो फिर एक बार यानी कि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ हो गए और जिस तरह से आज जुलूस निकाला जा रहा है, वो जुलूस के अंदर ये दिखाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि जो हसन हुसैन की ओर से यानी कि शांति का संदेश दिया गया था, उस संदेश को किस तरह से आम जनता तक पहुंचाना है। मैं थोड़ी सी बात और भी करना चाहूँगा। कैलाश कुरिया है जी सर, जानना चाह रहा हूँ आपसे ये थोड़ा सा, काफ़ी देर पहले मैंने देखा भी था आपको, शायद काफ़ी टाइम से हैं जुलूस में जो आप चल रहे हैं, क्या तैयारी कर रखी है आपने? सर, हमारे जो भाई लोग हैं आपस में मिलकर तैयारी कर रखी है, पुलिस वालों से बातचीत कर रखी है उन्होंने, ताकि कोई घटना ना घटे, आपस में भाईचारा हो। हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, मैं भी ईसाई हूँ। अच्छा। ताकि हम सब लोग मिलकर इनकी सहायता मदद कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये बात अच्छी साबित हो गई। देखिए, ये ईसाई हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं सब, और मैं भी इनके साथ इनका भाई हूँ। तो कुल मिलाकर बात यही थी कि जिस तरह से मैं कह रहा था कि हसन हुसैन का जो संदेश था, पीस यानी कि किस तरह से शांति का संदेश जाए, उसको कायम करने के लिए इस तरह के जुलूसों के अंदर बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।